ये कहानी किसी को उद्देश्य लगाकर बताई गई नहीं है, किसी को तकलीफ़ देने के लिए नहीं है। ये जो कहानी एक लड़की की है, वो अपनी कहानी बता रही है और उस कहानी को मैं अपनी कहानी की तरह बता रही हूँ। मैं यानी कि अनवांटेड गर्ल हमेशा ही माँ मारती थी, दीदियाँ मारते थे। दीदियाँ क्यों उनके साथ खेलने नहीं देती है, नहीं पता चल रहा था मुझे। माँ हमेशा ही दूसरों के साथ गपशप लगा के रखती है और इसके साथ कोई नहीं था खेलने वाला, ये अकेली पड़ गई थी। इसी दौरान ये इसके पापा जो है तीनों को लेके, माँ को लेके जालंधर पहुँच गए। तो वहाँ पे क्वार्टर्स में रहते थे। उस समय तो खैर मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन उसके बाद मैं करीब 3 साल की थी। हम अहमदाबाद, पापा को पोस्टिंग आ गया तो हम अहमदाबाद चले गए। अहमदाबाद में क्वार्टर्स में रहते थे। काफ़ी अच्छी बड़ी बंगला की तरह रहता था, बड़ी अच्छी घर थी। और वहाँ पे पापा के लिए एक आदमी आता था जिसे बैटमैन कहते हैं मिलिट्री में। तो वो आके पापा का जो ड्रेस है, जो स्टार्स है, जो पापा का जो ये है, पूरे शूज़ पूरे पॉलिश करके पापा का जो ड्रेस है वो एकदम सेट करके जाते थे। उसी के जगह पे एक और बैटमैन भी आता था। रोज़ 2 बैटमैन आते थे। तो उनमें से एक था राजेंद्र। हाँ, राजेंद्र एक बैटमैन है और मैं थी करीब 3 साल की। मुझे छोटी सी प्ले स्कूल में डाल दिया गया और राजेंद्र का काम ये था कि मुझे हमेशा स्कूल लेके जाके छोड़ना और जब स्कूल छोड़ देते हैं तो वहाँ से मुझे लेके आके घर लेके आना। ये राजेंद्र का काम था। राजेंद्र एक अच्छा खासा करीब 25-26 साल का लड़का था। बहुत अच्छा था और मैं बहुत खुश थी उसके साथ। वो हमेशा खेलता रहता था मेरे साथ। तो मुझे उसके पास दुनिया दिखने लगी। वो मुझे बहुत प्यार करता था। जिस प्यार को मैं अपनी माँ के पास ढूंढ रही थी, जिस प्यार को मैं अपनी दीदियों के पास ढूंढ रही थी, जिस प्यार को मैं अपने पापा के पास ढूंढ रही थी, मुझे नहीं मिला। लेकिन मुझे राजेंद्र के साथ रहना बहुत अच्छा लगता था। उसके साथ खेलती थी, कूदती थी, हंसता था। अगर मेरे ज़िंदगी में कोई बहुत हसीन पल है जिसके साथ मैं दिल खोल के हूँ, तो वो एक राजेंद्र है। राजेंद्र एक ऐसा दोस्त है, कहा नहीं जा सकता। तो उसके साथ मैं रहती थी। तो एक बार बच्चे तो खैर सुसु तो करते ही हैं बिस्तर पे। एक बार मैं हमेशा माँ के पास कभी नहीं रहती थी, क्योंकि माँ हमेशा ही मुझे धकेल देती थी, डांटती थी, मारती थी। दीदियाँ भी मारते थे। तो अकेलापन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। तो इस दौरान मैं पापा के पास ही सोना पसंद करती थी। तो एक दिन रात को मैं पापा के पास सोई हुई थी और 3 साल की बच्ची बिस्तर गीला तो करती ही है। लेकिन उस समय पे मैंने बिस्तर पे सुसु कर दिया तो पापा एकदम उठ गए। बिस्तर पे सुसु कर दिया बोल के खींच के लगा के, आइंदा कभी नहीं सोना मेरे बाजू में, कह दिया। अब मैं कहाँ सोई, अब ये तो याद नहीं है, लेकिन वो जो मार है वो मैं भूल ना पाई। ठीक है बोल के अब मैं पता नहीं कहाँ सोती थी, शायद माँ के पास सोती थी या दीदियों के बाजू में सोती थी, ऐसा ही कुछ था। फिर वहाँ पे ऐसा हो गया, फिर राजेंद्र के पास जाके खेलने लगी। राजेंद्र आ गया तो बस मेरे लिए दुनिया आ गया था उस दिन। राजेंद्र के साथ खेल रही थी मैं। तो एक दिन ऐसे ही दिन गुजरते गए। तो एक बार क्या हुआ, मेरी माँ का तबीयत ठीक नहीं था थोड़ा सा। तो मेरी माँ घर के अंदर सोई हुई थी। हमारा बहुत बड़ा डाइनिंग टेबल था। वो मेरे लिए बहुत बड़ा दिखता था। अभी तो खैर वो सिर्फ 6 सीटर्स है, लेकिन मेरे लिए वो, क्योंकि मैं काफ़ी छोटी थी, वो बहुत बड़ा दिखता था। तो एक बार पापा आए दोपहर में 1 बजे, ऐसे उनकी ड्यूटी ख़त्म करके। फिर पापा ने क्या किया, मैंने कहा भूख लग रही है। तो मैंने कहा ठीक है। पापा ने मेरे को, मेरी एक छोटी सी थाली थी जो एक शेप में रहता था, उसमें मेरे को खाना परोस दिया और वो खुद खा के फिर से वापस ड्यूटी में चले गए और मैं खाने लगी। अब मैं बस, अब मेरे को तो टाइम का तो कोई यही नहीं था, 3-4 साल की थी। तो खाने लगी।
पापा आए 1 बजे, मेरे को आके खाना थाली में परोस के गए। फिर पापा शायद 4 साढ़े 4 बजे, कुछ 5 बजे करीब आए तो तब मैं थाली में खा रही थी। तो पापा ने मुझे दीदियों से पूछा कि तुम लोगों ने इसको खाना दिया क्या अभी? तो उन्होंने कहा नहीं, हम जब स्कूल से आए तो ये खा रही थी। तो पापा ने बोला अच्छा, तो तुमने अभी खाना नहीं परोसा इसको? नहीं, बोल दिया दीदियों ने। तो तब मुझे इतना पीटा गया, तो क्यों पीट रहे हैं मेरे को समझ में नहीं आया पहली बात तो पापा ने इतना पीटा। बाद में पता चला कि मैं 1 बजे जो पापा देखे गए थे उसी को मैं शाम तक खा रही थी, यानी कि काफ़ी स्लो खा रही थी। इस वजह से मुझे खूब मारा गया। तो आइंदा से इस तरह लेट खाएगी तो मारूंगा बोल के खूब मारा। समझ नहीं पाई तो भूल भी नहीं पाई। माना कि काफ़ी उम्र छोटी थी लेकिन याद रह गया मेरे ज़िंदगी में। तो इतना मारा था। तो ठीक है कहकर मैं खामोश हो गई। तो ज़िंदगी में हमेशा इसी तरह मार खाती रहना। एक बार पानी ठंडा है, मैं नहीं नहाऊंगी बोल के मैं रो रही थी, मैं नहीं नहाऊंगी। तो बच्चे तो करते ही हैं। शायद ये लड़की काफ़ी शैतान थी, क्योंकि ये मम्मी पापा और दीदियों को ना, उनको नींद नींद मतलब उनका जीना हराम करके रखा था। इस तरह इस लड़की के साथ जैसे ये उन लोग इनके लिए प्लानिंग करती थी कि उनको किस तरह तंग किया जाए, इस तरह पेश आते थे। तो पापा ने क्या किया, तू नहीं नहाएगी? मैंने कहा नहीं नहाऊंगी, मुझे ठंड लग रही है, मुझे ठंडे पानी नहीं पसंद है। तो बड़ा ड्रम था, ड्रम भर के पानी था, मुझे उठा के लेके जाके उस ड्रम में फेंक दिया। उस ड्रम में डुबो डुबो के निकाल दिया बाहर। तो डर तो जाएगी लड़की। तो फिर वो सीन ऐसे ही दिमाग में रह गया। अक्सर अब छोटी सी थी, माना कि शायद ख़राब बात है, लेकिन शेयर करना चाहूँगी मैं अपनी ज़िंदगी की कहानी कि छोटी बच्ची जब भी वो टॉयलेट या पॉटी करती है वो खुद तो धो नहीं पाएगी, उसे नहीं आता है, तो किसी न किसी को तो, बड़ों को तो बुलाएगी। इसी तरह मैं अक्सर माँ या दीदियों को बुलाती थी। मेरी माँ तो हमेशा ही मेरी दीदियों को मेरे पीछे फेंक देती थी, जिसके वजह से वो लोग आते थे, धोने आते थे और खींच के लगा देते थे, एक खींच के लगा के धोते थे। हमेशा ही एक मारो, मार खाओ, फिर धुलाओ, यही कहानी होती थी। तो एक बार बड़ी दीदी काफ़ी गुस्से में थी, छोटी दीदी काफ़ी गुस्से में थी, तो इस वजह से मैंने क्या किया, बड़ी दीदी को बुलाया। तो बड़ी दीदी को जब बुलाया तो बड़ी दीदी नहीं आई, छोटी दीदी आई। तो मैंने कहा तू नहीं आना, तू चली जा, बड़ी को बुला। अब बच्चे हैं, ये भी बहुत बड़ी गलती है, तो हाँ मैंने गलती की है। तो बड़ी दीदी आके खूब पीट कर धो के चली गई।